नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो आरपीसी का जो बढ़ता हुआ स्तर है इसके ऊपर। दोस्तों आपको पता है कि डे बाय डे जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपको पता है कि आरपीसी का जो क्वेश्चनों का लेवल है वो भी बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें आपने देखा होगा जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में आपको पता है कि अच्छी तैयारी के बाद भी स्टूडेंट उसमें क्या पास नहीं हो पाए। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो, पर जो आपके तैयारी का जो स्मार्ट जो तरीका है उसको बहुत हद तक ये चेंज कर देगा। कि आरपीसी की जो सोच है, अगर आपकी वहाँ तक सोच नहीं जाती तो कहीं ना कहीं आप बाकियों से पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखना। ये पूरा का पूरा वीडियो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और अपन बात करें एसआई के ऊपर रहने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ी अपन बात करें कि जो फर्स्ट पेपर, अपन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं कि दोस्तों इतनी अच्छी तैयारी होने के बाद भी स्टूडेंट का सेकंड पेपर अच्छा होता है पर फर्स्ट पेपर वो पास ही नहीं हो पाते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आरपीसी बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना रही है, बस चीज़ों का दोस्तों डीप तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछली बार जैसे आपने देखा था कि पनोरमा से एक क्वेश्चन करंट अफेयर में आया था, तो आपको ऑलमोस्ट, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी मैंने लिखा था, मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। एक जैसे मैं आपको बताता हूँ कि श्री यादें पनोरमा कहाँ है। अभी आपके फरवरी 2026 के करंट का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और दोस्तों मेन वजह क्या है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पढ़ रहे हो, अगर आपकी किताबों में भी नहीं मिलते तो स्टूडेंट के सिलेक्शन होना वो वैसे ही बाहर हो जाता है। तो ज्ञान सरोवर दोस्तों हमने जो करंट अफेयर निकाली थी, पिछली बार भी अच्छा रिकॉर्ड रहा था, इस बार भी लेट आएगी पर ऐसी उम्मीद है कि बहुत अच्छे लेवल पर बुक आएगी, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो श्री यादें पनोरमा किसको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा दोस्तों जैसे नागनेची माता पनोरमा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो नगाना आपके बालोतरा, नागनेची माता का पनोरमा कहाँ बनाया गया है, नगाना आपके बालोतरा में। और श्री यादें पनोरमा आप बताना कहाँ बनाया जा रहा है, कमेंट जरूर करना है इसका। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है कि अगर ये आपको आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, ये अपने ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट करी थी ये कि राजस्थान पर्यटन नीति 2025 तो फिक्स है दोस्तों। आरपीसी का कोई पेपर हो तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 100% की कब आई, 10 दिसंबर 2025 को आई। क्या इसमें खास बात है दोस्तों? देखो पहले जो आरपीसी पेपर बनाती थी तो डायरेक्ट जो आप देखते हो थर्ड ग्रेड वगैरह, तो इसमें डायरेक्ट वो डेट पूछ लेती थी कि 10 दिसंबर को आई। अब जो इसके जो फैक्ट है, इसकी क्या प्रोत्साहन है, क्या इस पर क्या कौन से क्षेत्र पर फोकस है, तो इसका मतलब क्वेश्चन डीप बन रहा है पर बन तो यहीं से रहा है। क्वेश्चन आएगा यहीं से पर थोड़ा डीप आएगा। जैसे ये तो राजस्थान पर्यटन नीति है, मैं अगली पोस्ट दिखाऊँ कि राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति 2025, इन दोनों आपको पोस्ट हैं। एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आराम से मिल जाएगा। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे मैं बात करूँ बजट, आपको एग्जाम में क्वेश्चन करंट का मिलेगा ही मिलेगा। आर्थिक समीक्षा के दो क्वेश्चन तो आपको जरूर ही मिलेंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऐसा ही तक चीज़ों यहाँ पे एग्जाम में मिलेगी। तो दोस्तों स्मार्ट स्टडी का तरीका ये है कि आप सब्जेक्ट तो कर ही लोगे ऑलमोस्ट। जैसे फर्स्ट ग्रेड में देखा था पॉलिटी को छोड़कर ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है सब बच्चों ने पास किया बहुत अच्छे 150 में। जैसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो 130 जो 2 गुना में रहे उनको अच्छे से पता होगा कि सब्जेक्ट में 130 135% भी आए या 120 प्लस ऑलमोस्ट कई स्टूडेंट है। पर जो फर्स्ट पेपर है वो पास ही नहीं हुआ। दोस्तों इस बार भी ऐसा ही होगा। आप लिख के ले सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो पिछली बार आया था उससे भी तगड़ा पेपर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आरपीसी ने खुद ही कहा है कि हमारा जो स्तर है वो डे बाय डे इसी लेवल का आएगा। चाहे आपके एसआई का आप पेपर देख लेना, एसआई का जब आप पेपर देखोगे जो जीके वाला पेपर, आपको यकीन हो जाएगा कि आरपीसी का स्तर क्या है। मतलब चीज़ें वही है, ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देख कर आपको एक मतलब डर का माहौल हो जाए कि कैसा आएगा। मतलब चीज़ें सेम टू सेम आपके वही रहने वाली है, पर चीज़ों को गहराई से पूछेंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे राजस्थान का जो करंट है वो सूर्य से पूछा जा रहा है, सूर्य करंट। तो इन चीज़ों को गहराई से, कोई भी नीति आती है तो उसको गहराई से, नीति से क्वेश्चन आएगा आएगा तो उसको गहराई से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सेकंड ग्रेड का जो आपको पता है कि आपके जो सेकंड पेपर है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट कर लेते हैं, पर जो फर्स्ट पेपर है वो स्टूडेंट के नहीं होता। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए एक चीज़ तो मैं 100% बता सकता हूँ कि एक तो ज्ञान सरोवर किताब करंट वाली, वो आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए दोनों के लिए अलग अलग आएगी।
तो वो आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उससे आपका होगा क्या दोस्तों, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप मान के चलो वहाँ पे 8 या 9 तक आप पहुँच जाओगे अगर ईमानदारी से पढ़ा तो। ऐसा नहीं कि आप ये बुक भी पढ़ रहे हो, ये बुक भी पढ़ रहे हो, फिर क्या दोस्तों किताब में से क्वेश्चन तो आ जाएंगे पर आपके जो दिमाग में है वो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि ये मैंने पढ़ा भी था। क्योंकि बिना रिविज़न किताब से, चलो हमने जैसे भाई सेकंड ग्रेड जीके पिछली बार 40 क्वेश्चन एक किताब से आ गए, और फर्स्ट ग्रेड में भी आपके दोस्तों 40 क्वेश्चन इस बुक से आ जाएंगे। पर बात यही है कि अगर इनमें से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, मुद्दा ये है कि आपने इन दोनों बुक का रिवीजन कितना करा है। ये दो किताब ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो पेपर पास करा देगी, साथ में आप करंट पढ़ लोगे तो यकीन मानना मेरा, क्योंकि इसकी जो वाक्य दोनों की दे रखी है, ऐसे नहीं कि भर भर के वाक्य दे रखी है, वो दे रखी है जो एग्जाम में आने लायक है, जो आरपीसी के वर्तमान पैटर्न पर आधारित है। अगर ये दोनों आप अलग अलग, जैसे सेकंड ग्रेड की ये पढ़ ली, फर्स्ट ग्रेड की ये पढ़ ली, अलग अलग तैयारी कर रहे हो आप, तो इनमें से आपके 40% क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मुद्दा यही रहता है कि आपने इसको एक बार पढ़ा है तो इसमें से तो हम तो डाल देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, पर आपके जब करके आओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आया कहाँ से क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम में दोस्तों जो सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा रिवीजन, स्मार्ट स्टडी, पॉजिटिव फैक्टर है, उस पर काम करके ही सिलेक्शन लिया जाता है। तो एक तो अच्छे से इन चीज़ों को गहराई से रिवीजन करना है, ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल चीज़ों को पढ़कर बस इसको एक बार पढ़ लिया। एक बार पढ़ने से दोस्तों कुछ भी नहीं याद होता, बस एक बार से ये मन में संतुष्टि ज़रूर हो जाती है कि हाँ कुछ पढ़ लिया। एग्ज़ाम में आप देखते हो लास्ट के 2 महीने में कई स्टूडेंट 3 महीने में ये सोचते हैं कि मैं फ़र्स्ट पेपर कर लूँगा, तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों। रियल बताऊँ, फर्स्ट पेपर आप सेकंड ग्रेड का करो या जीके का करो, एक बार पढ़ने से आप मन में संतुष्टि होती है कि कुछ पढ़ा है, पर जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे, दो ऑप्शन में आप हमेशा फंसोगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 2 ऑप्शन में दोस्तों तभी फंसते हैं अपन कि अपने अच्छे से गहराई से उसका रिवीजन नहीं कर रखा। अगर जिसने रिवीजन कर रखा है उसके लिए कोई दोस्तों नया क्वेश्चन भी आ गया ना तो भी वो आराम से कर देगा। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मैंने दोनों किताबें दिखाई दी थी। एसएसटी की जो किताब है वो मैंने पीछे जो पूरा सेट आ रखा है, हर भर्ती की ज्ञान सरोवर की बुक अलग अलग बुक आती है, तो उनको आप ज़रूर पढ़ना। दोस्तों होता है क्या है, ये 250 पेज की किताब है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ ये भी 200 पेज तक किताब है। दोस्तों होता क्या है, ये वो बुक है जो आपको एक स्मार्ट तरीका, आए हुए क्वेश्चन और उसकी वाक्य किस हिसाब से आरपीसी क्वेश्चन पूछ रही है, ज्ञान सूर्य बुक में आपको वो मिलेगा कि आप बाकियों से कितनी भीड़ से कैसे हट सकते हो। दोस्तों जहाँ भीड़ चलती है यकीन मानना वहाँ पे कभी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि भीड़ होती है लाखों में और आरपीसी की इतनी सीटें नहीं आती कि लाखों में से आपका सिलेक्शन के लिए चुनाव हो जाए। तो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट कंटेंट सिलेक्शन के लिए, और खुद का स्मार्ट तरीका जब तक आप नहीं अपनाओगे, आप किसी को भी देख लो जो रिजल्ट आ रहे हैं, उन्होंने एकदम खुद का स्मार्ट तरीका अपना कर ही आपकी सीट निकाली है। क्योंकि जो तैयारी करने वाले हैं पास, उनके पास ऑलमोस्ट कंटेंट सेम होता है, पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, वो अपना दिमाग लगा कर वो चीज़ों को बहुत गहराई से कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आरपीसी का लेवल कैसे ही आए, पर आप ये यकीन मानना अगर आपको चीज़ों को अच्छे से समझ कर अच्छे से गहराई से पढ़ा है तो आपका फर्स्ट पेपर अच्छे से क्लियर होगा, और सब्जेक्ट अच्छा है आपका बहुत, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि जो सिलेक्शन रोक रहा है आरपीसी वो फर्स्ट पेपर पे ही रोक सकता है, सब्जेक्ट पे इतना नहीं खेल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट सभी के पास हो रहा है पॉलिटी को छोड़कर। ठीक है, तो इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। किसी बुक के बारे में पूछना है तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम पे डेमो वीडियो वगैरह डाल देते हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखना। बुक वगैरह जो भी अपडेट आती है वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन आप सर्च करोगे तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, तो वहाँ पे सबसे टॉप पे आपको चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।